ये अमित शाह का देश है क्या? किसी के बाप का देश है क्या? किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये बिल धराशायी होगा कोर्ट के अंदर। तो ये चोरी चकारी है, गुंडागर्दी है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके खिलाफ तो उनको पार्लियामेंट यहाँ आना ही चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में। जिस हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ पास हो रहे, ये जजों को भी दिखाई देता है, ये गलत है। ये अल्टीरियर मोटिव से बनाया हुआ, पास किया हुआ कानून है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके बहुत धाराओं के खिलाफ हूँ। वकील इनके खिलाफ है इस बिल मैक्सिमम जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, लेकिन ये जमीन की जब भी छीनने की बात आएगी, ये मुसलमान छीनने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से होगा वक्फ बिल रद्द। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यकीनन दोस्तों हम मुसलमानों के लिए ये खबर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस खबर को सुनने के बाद मुसलमानों के अंदर यकीनन खुशी की लहर दौड़ेंगी। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है, उन्होंने आज एक ऐलान कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वक्फ बिल जो है सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा, रद्द होगा, और भारत सरकार को इस बिल वापस लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इस वकील ने यह भी अनाउंस किया है, ये भी ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अब हजारों वकील इस बिल का विरोध करेंगे, और इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। इसको लेकर याचिका भी दायर कर दी जाएंगी, और हजारों वकील जो है इस बिल के विरोध में उतरे हैं। इस बिल के खिलाफ जो है अब हजारों वकील प्रोटेस्ट करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकील का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इनका कहना है कि हजारों वकील सुप्रीम कोर्ट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ हैं, और जमकर इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। यही बात है सर? यस, लोगों की इच्छा के अनुरूप कानून बनाना ये लोगों की विल इच्छा के विपरीत है। ये एक तरह से लोगों की आवाज़ दबाना और मेजोरिटी के नाम पे गुंडागर्दी के बराबर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि कोर्ट पार्लियामेंट को कानून पास करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आधी रात संसद में जबरदस्त बहस हुई, हंगामा हुई। अब मामला है कि ये जो बिल पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, कैसे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाए, क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी पारित हो चुका है, और उच्च सदन राज्यसभा में फिलहाल जो है इस वक्त चर्चा का विषय है। बलराज मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये पारित तो पेश हो गया, पारित हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे इसको चैलेंज करेंगे आप? देखिए अभी तो लोकसभा में हुआ है ना, राज्यसभा में भी होता है, तब जाके राष्ट्रपति साइन करता है, तब चैलेंज होता है जो तरीका है, और तब उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये संविधान के खिलाफ है। तो तब कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है, और इस तरह के केस में कई दिन और कई घंटों बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब ठहराती है, पूरे को या कुछ हिस्से को, तब बहुत समय लगता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि कोर्ट पार्लियामेंट को कानून पास करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। उनको बड़े ठंडे दिमाग से और हेल्दी डिबेट के साथ, हेल्दी डिस्कशन, डेलिब्रेशन के साथ, और सभी स्टेक होल्डर की बात सुन के उसको शामिल करके, और वो डिबेट पूरा देश सुने, देश को सुनने का अधिकार है, और ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि हम उस मुद्दे पे जो डिबेट करें, डिस्कशन करें, वो हमारा देश समझ सके कि हम जो काम करने चाह रहे हैं वो देश हित में है, संविधान के अनुरूप है। वो काम नहीं होता। लेकिन मुसलमानों की 8 घंटे में सुनवाई करके आप यहाँ कर दोगे, और 800 घंटे लगेंगे कोर्टों के फिर उस डिस्कशन डिबेट में। इस देश का समय बर्बाद होगा। जब कोर्ट और काम कर सकती है, इस मुद्दे पे उलझी रहेगी कोर्ट। तो इसलिए ये काम पार्लियामेंटेरियन का, ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस करने में बिजी हो रहे हैं इस देश के पार्लियामेंटेरियन, और पार्लियामेंट में बहुत कम समय के लिए डिबेट करते हैं, बहुत समय के लिए पार्लियामेंट काम करती है इस देश में। ये देश का दुर्भाग्य है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर यहाँ पर सही डिबेट हो तो कानून भी सही पास हो। यहाँ तो इन्होंने गलत काम किया। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा गया था बिल कि भाई इस पर सारे चर्चा करो,
उसमें जितने लोग 11 MP दूसरी पार्टियों के थे जो सत्ता में शामिल नहीं हैं, उन लोगों की का आरोप लगाया उन्होंने कि हमने जो बातें वहाँ कही थी, जो रिकॉर्ड कराई थी, हमारी वो चीज़ें रिकॉर्ड से हटा दी हैं, क्योंकि कैबिनेट को पास करनी होती, फिर पार्लियामेंट में रखते हैं। तो ये चोरी चकारी है, गुंडागर्दी है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके खिलाफ तो उनको पार्लियामेंट यहाँ आना ही चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों को, कि हमारी लिखी हुई बातें क्यों मिटाई आपने। नहीं मिटा सकते। पार्लियामेंट को संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से काम करना होता है। संवैधानिक मूल्यों से बड़ी कोई पार्लियामेंट नहीं है। और ये पार्लियामेंट में इतना जल्दी कानून पास करना, किसान कानून भी इन्होंने ऐसे पास किया था चोरी चकारी से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अरे भाई कानून पास करो, तुम समय लगाओ ताकि फिर झगड़ा ना पड़े और इसको चैलेंज ना होना पड़े। और ये पास करके फटाफट अपनी संख्या के आधार पर जल्दबाजी में, इसका मतलब तो ये होता है कि जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है। तो ये तो बेईमानी है, बहस भी बेईमानी है, डिबेट भी बेईमानी है। अदरवाइज तो मकसद ये है कि जनता की आवाज़ पार्लियामेंटेरियन के मुंह से पार्लियामेंट में उठे, उस पर डिस्कशन डिबेट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश सबका है। यहाँ पर जो है जनता की सुने जाएंगी। आपने जोर ज़बरदस्ती करके जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पास क्या कर लिया है, तो आप क्या समझ रहे हो कि ये बिल पास हो गया है, अब इसका विरोध नहीं किया जाएगा? ऐसी बात नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट के हजारों वकील इस विरोध के अंदर शामिल होंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस वकील के वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।